हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। परीक्षा से पहले प्रैक्टिस सेट हल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? पक्षी, अंडाणु, अंडज या अंत्यज। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, अंडज। जो अंडे से उत्पन्न होता है उसको अंडज कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है? स्वर्ण, पारा, दूध या फिर मोती। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मोती। मोती जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखते हैं, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का या फिर आज्ञावाचक वाक्य का। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य का। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह मिश्र वाक्य है। इसमें दो वाक्य पृथक पृथक किंतु एक आशय को स्पष्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या फिर संचारी भाव। इसका सही आंसर हो जाएगा विभाव। रसों को उदित एवं उद्दीप्त करने वाली जो सामग्री है वो विभाव कहलाती है। इसके तीन भाग होते हैं, तीन भेद होते हैं इसके, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं और अस्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले को उद्दीपन कहते हैं। जिसके विषय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव, लंकली लिबै को काल रसना पसारी है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा और रूपक, यमक और श्लेष, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, अनुप्रास और यमक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है भाषा ज्ञान, चरित्र निर्माण, सामान्य ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है तय और य और स, य और ईय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है, सियार का तत्सम क्या है? श्रृंगार, स्यार, स्यालक या फिर श्रृंगाल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, श्रृंगाल। अगला देखते हैं, अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सी सही नहीं है? प्रसारण, संकुचन, ओजस्वी निस्तेज, भिज्ञ सभिज्ञ, देहाती शहरी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी, भिज्ञ सभिज्ञ, क्योंकि ये भिज्ञ को सभिज्ञ भी कहते हैं। षडपद का पर्यायवाची है तितली, मकड़ी, भ्रमर या फिर केकड़ा। इसका सही आंसर होगा भ्रमर। षडपद यानी भौरा यानी भ्रमर। अगला देखते हैं, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेषण है वह श्रेष्ठ उपासक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वह श्रेष्ठ उपासक है। वाक्य में उपासक शब्द विशेष्य है। यहाँ पर वह सर्वनाम है, श्रेष्ठ विशेषण है और उपासक विशेष्य, और है जो है यहाँ पे सहायक क्रिया है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
तो कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है? देव, छात्र, नक्षत्र या फिर प्राण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्राण। प्राण को बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्य, प्रत, प्रति या फिर प्रत्यु? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति। प्रति धन उत्पन्न धन मति मिलके बनता है प्रत्युत्पन्न मति। अगला देखते हैं, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? अनुस्वार, मनोनुकूल, मनस्ताप या फिर पयोद? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुस्वार। अगला प्रश्न है, देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अगला है, सही मुहावरा है, नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना या फिर आंखों में कचरा डालना? इसका सही आंसर हो जाएगा आंखों में धूल झोंकना। अगला है, चाँद का मुंह टेढ़ा है कि लेखक है? यशपाल, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर अमृत राय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्षण में या तीव्र टूटने वाला खंडहर, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला क्षणभंगुर होगा इसका सही शब्द होगा क्षणभंगुर। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है? तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज या फिर व्याघ्र? इसका सही आंसर हो जाएगा तुरंग। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, बाकी सब मृग के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा है। जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो मापा न जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीयता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4, विश्वसनीयता। जो अनुकरण करने योग्य न हो विश्वसनीयता, ये इसका जोड़ी सही नहीं है। अगला देखते हैं, जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद्य या फिर दुर्भेद? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो भेदा न जा सके अभेद। अगला देखते हैं, व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भौरा, हाथी, सियार या फिर सांप? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सांप। अगला है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या फिर अवधिवाच्य?
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, कोयल, खटमल या फिर मक्खी? इसका सही आंसर हो जाएगा खटमल। अगला है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। अगला है, रानी केतकी की कहानी के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी, सैयद ईसा अल्लाह खां, लल्लू जी लाल, सदल मिश्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, सैयद ईसा अल्लाह खां। अगला देखते हैं। और शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु, परंतु, अपना। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, दूसरा, तथा। और देखते हैं, जो काम करना कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। दुष्कर, दुभर, कठिन या फिर असंभव। इसका सही आंसर हो जाएगा दुष्कर। जो काम करना कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। अगला देखते हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना बना डैश बना रही है। नीर, नीम, नीड या फिर नीड। इसका सही आंसर हो जाएगा नीड। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड बना रही है। अगला है, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनुचर, अनुपमा, अतर या फिर अनुत्तर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुचर। अनुधन चर मिलके बनता है अनुचर। अगला देखते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या फिर विदेशी शब्द। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम, अश्रु, सूर्य या फिर माथा। इसका सही आंसर हो जाएगा माथा। अगला है, समान धर्म बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द या फिर सामान्य शब्द। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भौदिया, डिबिया, साध्वी या फिर संचालक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संचालक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? शोक, पृथ्वी, चंद्र या फिर परख। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा परख। अगला देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? आग, जीव, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल, पुष्प। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, आग, जीव, घर। ये क्या है? तद्भव शब्द है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।